डियर फ्रेंड, दिस इज पवन राजपूत। वेलकम बैक टू ओम ऑनलाइन एग्जाम स्टडी। ओम ऑनलाइन एग्जाम स्टडी के परिवार में आपका स्वागत करता हूं। जैसा कि आप मैं थंबनेल में देख रहे हो, 69,000 प्राथमिक शिक्षक भर्ती आरक्षण घोटाले की बड़ी खबर, कोर्ट टीम की विशेष जानकारी, डीबी स्पेशल अपील या रिट याचिका, एटीआरई पर सरकार का रोल, 19,000 या 6,800 के बारे में बताएंगे। अपडेट से पहले बता दें, यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन को दबाना ना भूलें, जिससे कि आने वाले वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। मेरे चैनल के माध्यम से 69,000 शिक्षक भर्ती, केंद्र या राज्य स्तर की किसी भी शिक्षक भर्ती या अन्य भर्ती से संबंधित ऑथेंटिक न्यूज आप सभी तक पहुंचाई जाती है। आप सभी वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, जिससे कि जानकारी ज्यादा लोगों तक पहुंच सके। चलिए स्टार्ट करते हैं ऑथेंटिक ब्रेकिंग न्यूज। आइए आपको सुनाते हैं ऑडियो के माध्यम से आरक्षण घोटाले पर कोर्ट टीम की आगे की क्या है रणनीति। कोर्ट ने जो आदेश कर दिया है कि सब्जेक्ट टू पिटीशन, यह रिट इस याचिका के अधीन है, यहीं तक के साथियों को लिया जाएगा। ये वही लोग हैं जो आज ये कह रहे हैं कि जो रिट फाइल होगी, जो अपील फाइल होगी, वो 50 लोगों खास लोगों की रहेगी, जिसमें अपने लोग 50 रहेंगे और सभी को छोड़ दिया जाएगा। अब आप सोचिए, जो पहले मुद्दा ये बनाया करते थे कि सब्जेक्ट टू पिटीशन का जो ऑर्डर हुआ है 90-50 पर, वहीं तक के याचियों को याची लाभ मिलेगा और किसी को लाभ नहीं मिलेगा। आज वो ये कहने पे उतारू हो गए हैं कि जो ये 4,000 याची बनाने वाला तरह तरह की बातें बोल रहा है कि ये 50 लोगों का नाम अपनी मुख्य याचिका में डालेगा और किसी को नहीं रखेंगे। और हद तो मैं इनको क्या बता दूं, इनको ये नहीं मालूम है कि 50 लोग वो कौन कौन से रहेंगे, उनका नाम भी बता देते आप। लेकिन अब इस बात से अंदाजा लगाइए, जो पहले ये कहा करते थे कि सब्जेक्ट टू पिटीशन जहां तक उन्हीं को याची लाभ मिलेगा और किसी को याची लाभ नहीं मिलेगा, तो बच्चे इतने भ्रम में थे। हम लोगों के पास से फोन कर करके रात बिरात फोन करके हम लोगों को डिस्टर्ब किया करते थे। किसी तरीके से उनको समझाया बताया, अच्छा सब उन्होंने ऑर्डर में देखा। ऑर्डर में स्पष्ट लिखा है कि चाहे जितनी जो 117 रिटें कनेक्टेड है, सभी में स्पष्ट लिखा है कि सीधा ऑर्डर 1356, रिटे नंबर 13, सीधा ऑर्डर 13/3/2023, रिटे नंबर 1356, महनपाल वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी। दिस रिट पिटीशन डिस्पोज ऑफ along with same terms। मतलब 117 रिटों में सब में जो ऑर्डर निकालने जाओगे, 1356 को छोड़ करके 1356 में विस्तृत ऑर्डर आया, और वही विस्तृत ऑर्डर सारे में है, लेकिन उसमें कोर्ट ने 2 लाइन में बढ़ा दिया है कि सेम टर्म्स पे, यही कंडीशन पर उनका भी आदेश देखा जाए इस रिट का। जैसे कोई सुशील कुमार का 10,461 देखना चाहता है तो 10,461 2020 पे जाए, वहां पर क्लिक करेगा तो उसमें से लिख करके जो आएगा कि ये महंतपाल की याचिका के अधीन थी, और जो उसमें ऑर्डर आया है वही ऑर्डर इसमें भी प्रभावी है। देख लीजिए, लोगों को मालूम है कि जो कोर टीम है, जो लीगल लड़ाई लड़ रही है, जो जिनके बलबूते बदौलत आप सभी लोग ये कह सकते हो कि इस मुद्दे में जीवित हो, वरना 69,000 भर्ती तो कब की खत्म हो गई होती। ये आप लोग भी अगर विचार करोगे तो आप लोग भी सोचोगे, इस मुद्दे को अगर जीवंत कोई बनाया हुआ है तो ये कोर टीम ही है, और कोई है नहीं जो अपना हिस्सा लेकर के बगल हो गए थे और निकल गए थे और कह रहे थे कि 27-21% इसी में पूरा हो गया है। अब आप बताइएगा, यहां तक कहने लगे थे कि 27-21% इसी में पूरा हो गया है, इतने में ही पूरा हो गया। आप बताइए, इतने स्वार्थी लोग भी हमारे और आपके समाज के हैं। और खैर, पोस्ट पढ़िए, पोस्ट का स्क्रीनशॉट जो वायरल हो रहा है उसमें लिख रहे हैं कि हमारी ही रिट पर मास्टर काउंटर फाइल होगा। बहुत ध्यान से समझिएगा, अब इनको ये नहीं पता है कि अब रिट फाइल हो रही है कि अपील फाइल हो रही है। रिट जब फाइल होती है तब काउंटर रिजॉइंडर का प्रोसेस, इशू नोटिस का प्रोसेस तो होता है, लेकिन जब अपील फाइल हो रही है, स्पेशल अपील, किसी जजमेंट के अगेंस्ट हम जा रहे हैं, तो वहां पर सरकार का रोल 99% खत्म हो जाता है। रिट में तो सरकार का रोल रहता है,
लेकिन अपील में सरकार का रोल नाम मात्र का बचता है। क्यों? अब आप अपील करने जा रहे हो किस बात का? आप तो ये कह रहे हो ना कि कोर्ट ने एटीआरई को मैंडेटरी मान लिया है, जबकि ये नहीं होना चाहिए। ऐ तो कहने नहीं जा रहे हो कि सरकार ने कोर्ट एटीआरई को कंपलसरी माना है। जो रिट में ड्राफ्टिंग कराओगे, ऐसा तो नहीं, हमको लगता है यही सब तो नहीं लिखवा रहे हो ड्राफ्टिंग में। नहीं तो वही हश्र होगा पूरे आरक्षित वर्ग के अभ्यर्थियों का, जो स्पेशल अपील में 6800 प्रोसीड कराने के राहुल कुमार एंड अदर्स डीबी में गए थे, और उनका क्या हश्र हुआ साथी आप लोगों ने देखा है। अगर ये संयमित होते तो शायद कुछ ना कुछ उनको मिल गया होता, लेकिन इतने उतावले रहे, इतनी जल्दबाजी रही। इसी महीने में इसी डेट पे हमको नियुक्ति लेना है, गए थे दूबे बनने, छब्बे बन करके वापस लौट आए। गए थे लेने कुछ और वहां से डिस्पोज करा करके चले आए थे। गए थे अलाउ कराने। अब आप सोच लीजिएगा, जो लोग ये कह रहे हैं बहुत ध्यान से समझिएगा, बहुत बारीक बात मैं बोल रहा हूं, कि कह रहे हैं रिट में मास्टर काउंटर हमारी ही रिटों पर फाइल होगा। अब रिट नहीं होने जा रही मेरे बाबू, अब स्पेशल अपील करने जा रहे हो। स्पेशल अपील हमारी सरकार के खिलाफ नहीं है, हमारी उस जजमेंट के खिलाफ अपील होने जा रही जो 13/3/2023 को 13/156 पर आया है। उस जजमेंट के खिलाफ ही जा रहे हो ना आप लोग, कि इन्होंने गलत किया है, ये एटीआरई पार्ट ऑफ रिक्रूटमेंट नहीं है। तो आप ये सरकार से सवाल करने जा रहे हो या डीबी को ये बताने जा रहे हो कि जो सिंगल जज है इनके जजमेंट गलत है? यही कहने तो जा रहे हो ना। अपील का मतलब हम डीबी में अपील करने जा रहे हैं, निवेदन करने जा रहे हैं 2 जजों के सामने। डीबी का मतलब 2 जजों के सामने हम अपनी बात कहने जा रहे हैं कि इन्होंने गलत तरीके से ये जजमेंट डिलीवर किया है। अब उनका स्क्रीनशॉट देख लीजिएगा, उनसे सवाल भी कर लीजिएगा। आप तो रिट कह रहे हैं, तो यहाँ तो स्पेशल अपील फाइल हो रही है। स्पेशल अपील में सरकार का रोल 90% क्या 99% खत्म हो जाता, लेकिन वो कह रहे हैं कि मास्टर काउंटर किससे लोगे? जज साहब काउंटर फाइल करेंगे, रिजॉइंडर फाइल करेंगे। ऐसे नमूनों से भी सावधान रहो कि ABCD नहीं मालूम है। और हमको तो ऐसा कहीं डर लग रहा है कि कहीं अगर हम लोग एक एक कदम फूंक फूंक कर रख रहे हैं, बहुत जहां पे देख रहे हैं कि हम लोगों का लूज पॉइंट है, उसमें हम लोग रुक करके उस पर अपेक्स कोर्टों के जजमेंट, अदर स्टेटों के जजमेंट को केस लॉ में मेंशन कर रहे हैं और ड्राफ्टिंग करा रहे हैं। और कहीं ऐसा तो नहीं कि आप इसी तरीके से उलूल जुलूल ड्राफ्टिंग करा करके फाइल करा दो, सभी का सत्यानाश कर दो। ऐसे नमूनों से हाथ जोड़कर निवेदन है, विनती कर रहा हूं कि अगर जानकारी नहीं होगी तो कृपया थोड़ा रुक जाना, फाइल कर लेने देना। उसके बाद में हमारी सबकी कापियां तुम लोगों को मिल जाएंगी। कहना तो हम ही लोग दे देंगे, या हम लोगों से तो नहीं मांगोगे, लेकिन अपने किसी एडवोकेट के माध्यम से सेक्शन से निकलवा लेना और उसकी कॉपी करा लेना, उसी को पेस्ट करवा देना, अपने पिटिशनरों को उसमें चिपका देना। और आरक्षित वर्ग का भविष्य मत गर्त में करना, ये हम आपसे हाथ जोड़कर निवेदन कर रहे हैं। रही बात याची बनाने की, बना लो, जो भी करना है कर लो, 1 लाख 2 लाख जो भी तुम्हें कमाना है, खाना है, खा लो। रंजीत जी भी अभी आपके सवालों का जवाब देते, तब ये मित्र करिएगा। जब आप लोगों को मालूम है कि इस 69,000 भर्ती का अगर लीगल वे में जो लड़ाई लड़ी जा रही है, वो कोर टीम बाखूबी लड़ रही है, आप लोगों का उसका परिणाम धरातल पर दिखाई दे रहा होगा। बावजूद कुछ ऐसे लोग भी घूम रहे हैं, उनको जल्दी है कि हम फाइल कर दें। अब आप सोच लो, हम लोग संयमित होकर के किसी भी तरह से हम अपना जो है कि ड्राफ्टिंग में कोई कमी ना रह जाए, उसको ध्यान में रखते ही आगे हम लोग बढ़ रहे हैं। वरना फाइल करने की क्या बात थी, 2 दिन में हम फाइल कर देते। लेकिन अगर हम गलत फाइल कर दिए, गलत पीरियड हमने ड्राफ्ट करा दी,
तो कोर्ट तो जो प्रेयर होती है ना, उसी को ध्यान में रखते ही कोई जजमेंट डिलीवर करती है। तो संयमित रहें, धैर्य रखें। कोर टीम मुकदमे को ड्राफ्ट करा रही, वो सभी आरक्षित वर्ग के साथियों का, चाहे वो दलित वर्ग से जुड़ा मामला हो, चाहे अल्पसंख्यक वर्ग से जुड़ा हुआ मामला हो, चाहे पिछड़ा वर्ग से जुड़ा हुआ मामला हो, या एक यूं कह लें कि हम सभी लोग दलित, पिछड़े, अल्पसंख्यक एक प्रकार से शूद्रों से जुड़ा मामला हो, हम उन सभी को कवर कर रहे हैं, उन सभी की बातों को अपने स्पेशल अपील में ड्राफ्ट कर रहे हैं। और एक एक अभ्यर्थी का, चाहे वो हमारे लिए खास क्यों ना हो, चाहे वो हमारे लिए आम क्यों ना हो, सभी के अधिकारों को ध्यान में रखते हुए ही टीम ड्राफ्टिंग करा रही है। और 3 सीनियर वकीलों के यहां से ड्राफ्टिंग हो रही है, और उनका कंक्लूजन निकालने के बाद में फाइनल ड्राफ्टिंग होने के बाद तब उसको हम लोग फाइल करेंगे। हम लोग इस उसमें है कि देखना चाह रहे हैं कि जो ये तीनों सीनियर हैं वो क्या व्यू रखते हैं, उनका क्या व्यू आता है, उनका क्या व्यू आता है, तो सभी का कंक्लूजन किया जाएगा। फिर तीनों लोगों को चाहे किसी दिन हम लोगों को निवेदन करके एक साथ लाना पड़े, या वाया फोन के माध्यम से जोड़ करके सभी का कंक्लूजन या उनकी सभी की फाइंडिंग को एक करके फिर हम पिटीशन को आगे बढ़ाएंगे, क्योंकि कोई भी कमियां ना रह जाए। क्यों? क्योंकि जिस सीनियर के यहाँ जा रहे हैं उससे जब कंसल्ट हो रहा है इस ऑर्डर के बारे में, तो कुछ ना कुछ जरूर निकल के आ रहा। अब आप सभी साथियों को इस बात का पता होना चाहिए कि जितना ही हम लोग बुद्धिजीवी लोगों के संपर्क में जाएंगे, जितने ही लोगों से हम बात करेंगे, सीनियरों से जो उस मुद्दे से जुड़ा होगा, वो कहीं न कहीं कुछ ऐसा पॉइंट या कुछ ऐसी बातें जरूर बताता है जो हमारे और आपके लिए बेनिफिशियरी होता है। ये बातें हम लोगों ने 2-3 सीनियरों के यहाँ गया और पढ़ाया दिया, तो उन्होंने बताया कि इसमें ये ऐसा होना चाहिए, ऐसा होना चाहिए, ऐसा नहीं होना चाहिए, ये आपके लिए नुकसानदायक है, ये आपके लिए बेनिफिट है। इस बात को हमको कोर्ट में कहना है, इस बात को हमें कोर्ट में नहीं कहना है। जो मास्टर काउंटर वाले बाबू हैं उनको ये बता दो कि रिट का काम खत्म हो गया है, अब स्पेशल अपील में जा रहे हैं। स्पेशल अपील में काउंटर रिजॉइंडर का जो प्रोसेस है वो बहुत आगे निकल चुका है, वो नाम मात्र की प्रक्रिया है। अब इस बारे में मानते हैं कि प्रारंभ किए हो। हम लोग भी इस मामले में जब शुरू में जुड़े थे तो ज़्यादा नहीं अनभिज्ञ थे, लेकिन धीरे धीरे से ही सही, लेकिन धीरे धीरे सीनियरों के टच में, किताबों के माध्यम से, बुकों के माध्यम से एनालिसिस करने के उपरांत, ये नहीं कहता हूँ कि हम लोग बहुत बड़े ज्ञानी हैं, लेकिन हाँ इतना है कि धीरे धीरे सीख रहा हूँ। लेकिन हाँ, ये जहाँ जानकारी नहीं होती तहाँ सीनियरों से गाइड करते हैं, पूछते हैं, वो हम लोगों को बताते हैं ऐसा नहीं ऐसा होता है। पुनः निवेदन करते हैं कि जल्दबाजी मत करिए। जल्दबाजी में गड़बड़ियां और त्रुटि, ब्लंडर हो सकती है, नुकसान पूरे आरक्षित समाज का हो सकता है। इसलिए आपसे निवेदन है, जितने लोग याचियों का याची बनाने के फिराक में हाई कोर्ट में घूम रहे हैं, फोटो डाल रहे हैं, उन लोगों से सावधान रहिए। आप लोग सुरक्षित टीम के पास मिल करके या टीम के साथ रह करके आप लड़ाई लड़ सकते हैं, और कुछ परिणाम तक, कई हद तक परिणाम आपके पाले में आ सकता है। ये मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में ऐसी ऑथेंटिक ब्रेकिंग न्यूज़ के साथ। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन को दबाना ना भूलें, जिससे कि आने वाले वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। चैनल से रिलेटेड कोई सजेशन या सुझाव देना चाहते हैं तो कमेंट के माध्यम से बता सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग टू माई चैनल।